अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है, गौर से देखिएगा। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Hg पारा। कहता है कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? Hg पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु है पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो अधातु है, ये धातु है। अगला क्वेश्चन, पीतल। पीतल के मिश्र धातु है, पीतल के मिश्र धातु है जिसमें जिंक के अतिरिक्त दिए गए में से और कौन सी धातु होगी? टीन, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। क्वेश्चन कहता है पीतल का मिश्र धातु जिसमें जिंक के अतिरिक्त दिए गए में से और कौन सा धातु होगा? जिंक और एगो कौन सा होता है? तांबा। पीतल का मिश्र धातु जिंक और तांबा होता है। पीतल का मिश्र धातु जिंक और तांबा। पीतल का मिश्र धातु कौन कौन होता है? जिंक और तांबा। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के समय धन आयन, विद्युत अपघटन के समय धन आयन एनोड की तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है, स्थिर रहता है, कभी कैथोड की तरफ और कभी एनोड की तरफ जाता है। क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघटन के समय धन आयन, विद्युत अपघटन के समय धन आयन कैथोड की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर बी कैथोड की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 10, किसी तत्व की परमाणु संख्या 10 उसके स्थान का आवर्त तालिका में कहाँ होगा? 0 में, 1 का बी में, 8 का ए में, 2 का ए में, 2 में। क्वेश्चन कहता है परमाणु संख्या 10 जिसका स्थान आवर्त तालिका में कहाँ होगा? आवर्त तालिका में कहाँ होगा? परमाणु संख्या 2 8 होता है, 2 8 आ गया तो 0 वर्ग 0 और आवर्त कहे तो आवर्त एक सेकंड, आवर्त कहे तो 2, आवर्त 2 और वर्ग 0, तो इसमें 0 होगा। अगला क्वेश्चन, पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? 0, 7, 10, 14। क्वेश्चन कहता है पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्रिया करने में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रतिस्थायी अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करने पर ऊष्मा का अवशोषण, तो ऊष्मा का अवशोषण मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 12, 16, 44, 28। कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, 12, 18, 28। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO में आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान कहाँ है? कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 12, 16, 28। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिए गए में से कौन सा आयन जल में पाए जाने पर जल को कठोरता बना देता है? NH4+ आयन,
सोडियम Na+ आयन, कैल्शियम Na+ आयन और पोटेशियम Na+। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए में से कौन सा आयन जल में पाए जाने पर जल का कठोर बना देता है, जल का कठोर बना देता है? कैल्शियम Ca2+, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है, तो उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या 18, परमाणु संख्या 18, तो उनके बाह्यतम कक्षा पूछा है तो 2, 8, 8, 8 दूना 16, 2 18, 18 के बराबर हो गया। तो अंतिम कक्षा में पूछा, अंतिम कक्षा ये होगा, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या 18, उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण दिखाता है? निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण दिखाता है? H2SO4, H2S, Cl2, HNO3। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण दिखाता है? अवकारक गुण H2S, ऑप्शन नंबर बी। अवकारक गुण H2S दिखाता है, H2S। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अपमार्जक कौन है? अपमार्जक कौन है? सोडियम एस्टिएरेट, सोडियम पामीटेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम लॉरियल सल्फेट। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में अपमार्जक कौन है? अपमार्जक सोडियम लॉरिल सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम लॉरिल सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी प्राकृतिक समान होती है? निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक समान होती है? निलंबन, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसकी प्राकृतिक समान होती है? वास्तविक विलयन की समान होते हैं, वास्तविक विलयन की समान होते हैं। निम्नलिखित में किसका प्राकृतिक समान होते हैं? वास्तविक विलयन का समांग होती है, समांग। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मिश्रण होता है N2 तथा CO2, N2 तथा CO का, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का, H2 तथा CO का, मीथेन हाइड्रोजन तथा कार्बन का। क्वेश्चन का था द्रवित पेट्रोलियम LPG मिश्रण है, द्रवित पेट्रोलियम LPG मिश्रण है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी। LPG नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल आइसोब्यूटेन का अथी है, LPG नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, किस अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होते हैं? किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है? आर्गन, हीलियम, ज़ेनॉन, क्रिप्टन, Ar, Fe, He, Xe, क्या? तो हीलियम 2 होता है और आर्गन का 18 होता है, ज़ेनॉन का 54 होता है, क्रिप्टन 36 होता है। तो ये 2 होता है, हीलियम 2 होता है। तो बाह्यतम कक्षा पूछा है तो बाह्यतम कक्षा 2 इसी का होता है, बाद बाकी सबका 8 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में कौन गलत है? निम्नलिखित समीकरण में कौन गलत है? H2+O2 बराबर 2NO 2Pb इंटू NO3 का होल 2 से अभिक्रिया करके 2PbO प्लस 2NO प्लस 2NO2 प्लस O2
ऑप्शन नंबर सी 3 mg प्लस N2 से अभिक्रिया करके Mg2N2। ऑप्शन नंबर डी CaSO4 प्लस Na2CO3 से अभिक्रिया करके CaCO3 प्लस Na2SO4। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरण में कौन गलत है? गलत है तो कैल्शियम CaSO4 प्लस Na2CO3 तो CaCO3 तो CaCO3 बराबर है तो पूर गया। और Na2SO4 ये सही है, ये सही है। Mg 3 mg प्लस N2 3 mg प्लस इंटू N2 ये भी सही है। और N2 प्लस O2 2NO ये भी सही है। ये 2Pb इंटू NO3 का होल 2 तो ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6 दूना 12, ऑक्सीजन 12 हो गया तो इसमें ऑक्सीजन 2, इसमें 2 4, इसमें 4 8, ये 2 10, इसमें 10 ऑक्सीजन है लेकिन इसमें 12 को है तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहता है कौन गलत है तो ऑप्शन नंबर बी 2Pb इंटू NO3 का होल 2 से अभिक्रिया करके 2PbO प्लस 2NO2 प्लस 2NO प्लस O2 ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंधन होता है? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, विद्युत सहसंयोजी बंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है अमोनिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजी बंध। ऑप्शन नंबर ए सहसंयोजी बंध। क्वेश्चन कहता है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंधन होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजन बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजी बंधन। अगला क्वेश्चन 11 ग्राम CO2 बराबर कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 है। 1 मोल में CO2 के बी नंबर 0.05 मोल में CO2 के ऑप्शन नंबर सी 0.25 मोल CO2 के ऑप्शन नंबर डी 0.575 मोल CO2 के। क्वेश्चन कहता है 11 ग्राम CO2 बराबर C12 और ऑक्सीजन 16 तो CO2 तो 16 दूना 32, इसका द्रव्यमान संख्या 12 प्लस 16 दूना 32 44, द्रव्यमान संख्या 44, द्रव्यमान संख्या 44। तो कहता है मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान है 11, अणुओं का द्रव्यमान कितना है? 44, 11/44, 1/4, 11 चौको 44, 1/4, 1/4 को 0.25 0.25 मोल में CO2 के। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है 11 ग्राम CO2 बराबर कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 है 0.25 मोल CO2 के। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0.25 मोल। अगला नंबर क्वेश्चन किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, उसका स्थान होगा आवर्त तालिका के वर्ग के 0 में, 1 का बी में, 7वां में और 1 का ए में। क्वेश्चन कहता है किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, परमाणु संख्या कितना है? 19 है, उसका स्थान आवर्त तालिका के वर्ग में होगा। आवर्त तालिका के किस वर्ग में होगा? आवर्त तालिका के किस वर्ग में? हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम सोडियम पोटासियम, ये 1 का वर्ग हो गया। तो पोटासियम पूछा 19, पोटासियम का 19 होता है, कैल्शियम 19, पोटासियम 19 कैल्शियम 20, तो पोटासियम 19, तो वर्ग 1 का ए में, वर्ग 1 का ए में पोटासियम आ गया। आवर्त 4, आवर्त कितना 1 2 3 4, 4 आवर्त 4, आवर्त पूछता है तो 4, और वर्ग पूछा है तो 1 का ए, वो 1 का ए, ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। अगला क्वेश्चन, कार्योलाइट का सूत्र होता है, कार्योलाइट का सूत्र होता है, कार्योलाइट का सूत्र होता है Na2Al2, Na2Al2, Na2ZNO2, NaAlF6F4, Na3AlF6, Na3AlF6। क्वेश्चन कहता है कार्योलाइट का सूत्र होता है, कार्योलाइट का सूत्र क्या होता है, Na2Alf2, Na2ZNO2, NaAlF4 और Na3AlF6। कार्योलाइट का फॉर्मूला Na3AlF6, Na3AlF6, ऑप्शन नंबर डी। कार्योलाइट का फॉर्मूला, कार्योलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6, Na3AlF6, कार्योलाइट का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दो तत्व ए एवं बी जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 282 एवं 287 है, यदि दोनों की अभिक्रिया का यौगिक बनाए तो उसका सूत्र क्या होगा। ए और बी है, ए और बी, पहला ए का है कितना 2, लास्ट में बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 लिखे, और इसमें बी में कितना है 7, तो 7 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 1 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है तो 2 होगा क्योंकि वो अस्थायी है। इसका 1, तो इसको कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो AB2, ऑप्शन नंबर ए है A2B, ऑप्शन नंबर बी A2B2, ऑप्शन नंबर सी AB2, ऑप्शन नंबर डी A2B4। क्वेश्चन कहता है दो तत्व ए एवं बी जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, 282 है एवं 287 है, यदि दोनों का अभिक्रिया कर यौगिक बनाया तो उसका सूत्र क्या होगा, AB2 होगा, AB2 होगा, क्या होगा AB2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास को करवाइए यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आज आगे देखेंगे।